दोस्तों इसके जो पहला वीडियो था, अगर आपने उसे नहीं देखा, उस वीडियो में मैंने व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया है। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये जो प्राइवेसी पॉलिसी आने के वजह से आपको जो एक एग्री डिसएग्री का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर आप एग्री नहीं करते तो आपका फरवरी 8 के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। तो उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है, मतलब अगर व्हाट्सएप के बाद आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में। तो दोस्तों पहले जो एक बात करते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जहाँ पे मैं अगर आप ये एग्री नहीं करते तो आपका सिंपली अकाउंट डिलीट हो जाएगा व्हाट्सएप से। लेकिन अकाउंट डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन आपके जो चैट्स ग्रुप्स में हैं या फिर जो भी मीडिया फाइल ग्रुप्स में हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। और उसी के साथ जो चैट्स आपने बिजनेस प्रोफाइल के साथ भी किया है वो चैट्स भी डिलीट नहीं होने वाले नए प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से। दोस्तों ये तो सारा था व्हाट्सएप को अकाउंट अगर आपका डिलीट हो गया तो। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव के बारे में। तो व्हाट्सएप का दो ऑल्टरनेटिव अभी तक निकल के आए हैं, मतलब जो कि उस स्टैंडर्ड के हैं, व्हाट्सएप के स्टैंडर्ड के हैं, जो कि व्हाट्सएप के लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ पे एक है टेलीग्राम, एक है सिग्नल। अगर उसी के हिसाब से देखें तो मोस्टली हमारे एशियन कंट्रीज में हम टेलीग्राम यूज़ करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा चलता है सिग्नल। दोस्तों ये टेलीग्राम और सिग्नल ये तो दो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब दो चॉइसेस हैं हमारे पास। लेकिन कौन सा व्हाट्सएप को बराबर से टक्कर दे सकता है ये देखते हैं। दोस्तों पहले मैं बात करने वाला हूँ टेलीग्राम के बारे में और टेलीग्राम के फीचर्स जो कि अच्छे हैं व्हाट्सएप के कंपैरिजन में। दोस्तों जहाँ पे पहला जो पॉइंट आता है टेलीग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोस्तों यहाँ पे आप 16 MB से ज़्यादा बड़े फाइल सेंड कर सकते हैं, मोर देन 30 फाइल्स भी आप सेंड कर सकते हैं। जहाँ पे ये बहुत बड़ा फीचर निकल के आता है व्हाट्सएप के हिसाब से टेलीग्राम में, जहाँ पे फाइल साइज मैटर नहीं करता दोस्तों। और एक फीचर निकल के आता है सीक्रेट चैट्स का, जहाँ पे अगर आप सीक्रेट चैट को एनेबल करके बात करें किसी इंसान के साथ तो ना वो टेलीग्राम को मालूम करने वाला है आपके सीक्रेट चैट्स के बारे में, क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टर टाइम के साथ आता है, जहाँ के आपके बात करने के बाद अबाउट 20 to 30 मिनट्स हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, उसके बाद वो ऑटोमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेसी, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि व्हाट्सएप का तो अभी प्राइवेसी नहीं रहा, लेकिन क्या टेलीग्राम में प्राइवेसी है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, टेलीग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट इन्फो लेता है और कॉन्टैक्ट इन्फो के मीडिया को लेता है जो कि आपके पास आता है, उतना ही लेता है टेलीग्राम। बाकी कोई भी परमिशन टेलीग्राम नहीं लेता या फिर प्राइवेसी को आप पर नहीं होता। जहाँ पे ये काफ़ी अच्छा टूल है व्हाट्सएप के बदले जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको टेलीग्राम में पब्लिक ग्रुप्स मिल जाते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो टेलीग्राम के ग्रुप में क्या हो रहे हैं अभी, लेकिन हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आके रह के फाइल शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और एक सपोर्ट निकल के आता है टेलीग्राम में पब्लिक ग्रुप में, जो कि है बॉट्स का दोस्तों, जहाँ पे बॉट्स जो हैं वो आपके ग्रुप को मैनेज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत बड़े ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, अप टू 2 लाख मेंबर्स तक एक ग्रुप में रह सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे काम आता है बॉट्स का, जहाँ पे वो ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, स्पैमर्स को निकाल सकते हैं, जो मेंबर्स एक्टिव नहीं है उन्हें निकाल सकते हैं, जो मेंबर्स शेयर कर रहे हैं उन्हें कुछ अचीवमेंट लेबल भी आप दे सकते हैं। ये हो गया बॉट्स का काम। उसके बाद दोस्तों टेलीग्राम में जो है वो है एक मल्टी डिवाइस सपोर्ट का, जो जहाँ जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे एक टाइम पे अगर आप व्हाट्सएप को डेस्कटॉप पे कनेक्ट करें और मोबाइल पे कनेक्ट करें और कुछ अगर और कोई डेस्कटॉप पे कनेक्ट करने जाएं तो वहाँ नहीं होता, लेकिन टेलीग्राम में वो होता है, जहाँ पे आप 2 कंप्यूटर या फिर 2 मोबाइल में टेलीग्राम को चला सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम जो है वो एक रशियन कंपनी है, जहाँ पे टेलीग्राम जाना जाता है अपने डाटा लीक ना करने के लिए वजह से दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे टेलीग्राम ने जब टेलीग्राम को किसी कंट्री ने अपना डाटा मांगा था, टेलीग्राम ने स्ट्रेट मना किया था और कहा था अगर जब तक उसे कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलता उस कंट्री से डाटा शेयर करने के लिए, टेलीग्राम डाटा शेयर नहीं करता। जहाँ पे डाटा शेयरिंग के मामले में टेलीग्राम में काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल के आता है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों निकल के आता है टेलीग्राम में एक नया फीचर जो कि है वो एक ओपन सोर्स है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो एक ओपन सोर्स मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन है, जहाँ पे वो कुछ भी पैसे नहीं लेते आपसे अपने सर्व ऐप को रन करने के लिए। जी हाँ,
हालांकि ये ओपन सोर्स कंप्लीट ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि उनका सर्वर साइड क्लोज होता है, लेकिन सर्वर साइड में आप नहीं घुस सकते और बाकी सारी चीज़ में आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उनके कोड को पढ़ के देख सकते हैं कि कहाँ लीक है या नहीं है, सब कुछ दोस्तों। जहाँ पे मेरे हिसाब से टेलीग्राम पे बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आ सकता है व्हाट्सएप के बदले, क्योंकि सिर्फ टेलीग्राम में आपको कॉल का ऑप्शन, वॉइस और वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं है, जो कि हालांकि 1-2 महीने में आ जाएगा। टेलीग्राम में बाकी सब कुछ है जो कि व्हाट्सएप में हमें नहीं मिलता। तो ये तो दोस्तों था सिर्फ टेलीग्राम के बारे में। अब बात करते हैं सिग्नल के बारे में, जो कि कुछ दिनों से बहुत हाइप चल रहा है। जी दोस्तों, जिस टाइम पे व्हाट्सएप ने अपना नया प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करके दिखाया, उसी के एक या 2 दिन बाद एलन मस्क ने ट्वीट किया, आई एम कमिंग टू सिग्नल। जी दोस्तों, एलन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि आई एम कमिंग टू सिग्नल। तब जाके हमारे एशियन कंट्रीज में मेनली लोगों को पता चलने लगा ये सिग्नल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे सिग्नल भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैसेजिंग। दोस्तों, जी दोस्तों, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिग्नल में है मैसेजिंग। जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्नल के जो को फाउंडर हैं या फिर फाउंडर मैं बता दूं, ब्रायन एक्टन दोस्तों, उन्होंने व्हाट्सएप को भी बनाया था। जहाँ पे व्हाट्सएप के 3 साल फेसबुक के अंडर रहने के बाद, एक्विजिशन के बाद, उन्होंने व्हाट्सएप छोड़ा था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया था व्हाट्सएप को जिस मोटिव से फेसबुक डेवलप कर रहा था। उसके बाद वो आके सिग्नल को बनाए, जहाँ पे सिग्नल को बनाने के बाद उन्होंने सोल मोटिव था उनका सिर्फ मैसेजिंग, जहाँ पे सिग्नल को इसी तरफ से बनाया गया। जहाँ पे अगर मैं प्राइवेसी इशू के बारे में बात करूँ तो सिग्नल आपके कोई भी डाटा नहीं लेता। यहाँ पे सिग्नल का 0 डाटा टेकिंग एबिलिटी है आपसे, उसका प्राइवेसी बहुत स्ट्रांग है। मतलब सिक्योरिटी के मामले में सिग्नल से बड़ा सिक्योर्ड मैसेजिंग ऐप नहीं है दोस्तों, जहाँ पे ये बिल्कुल ओपन सोर्स है। उसके बाद इसमें अगर आपको बताऊं तो व्हाट्सएप के कंपैरिजन में सिग्नल में बहुत सारे नए फीचर्स हैं, बहुत सारे नए फीचर्स हैं। जैसे कि एक फीचर मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप में आप खुद को एक मैसेज भेज नहीं सकते। अगर आपको कुछ भेजना है, मतलब खुद देखना है लेकिन वो खुद को ही भेजना है, तो व्हाट्सएप में आप नहीं भेज सकते थे, लेकिन सिग्नल में आप खुद को भेज सकते हैं मैसेज। नोट टू वन सेल्फ करके है फीचर, उसके साथ सिग्नल में आपको डिसेबल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपके चैट का स्क्रीनशॉट कोई और नहीं ले सकता। उसके बाद दोस्तों आता है फोटो ब्लर का फीचर। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप किसी को सिग्नल पे फोटो भेज रहे हैं और आप नहीं जानते कि वो सिर्फ फोटो को देखे और उसमें अगर कोई इंसान है उसका मुंह ना देखे, तो आप उसके मुंह को ब्लर कर सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ हालांकि इसमें स्टेटस अपडेट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैसेजिंग ऐप का सोल मोटिव स्टेटस अपडेट नहीं है, इसलिए सिग्नल में आपको स्टेटस अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। एड्स का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिग्नल मेरे हिसाब से व्हाट्सएप का कजिन तो बोल लो, आराम से बोल सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है दोस्तों। हालांकि उतना डेवलप्ड नहीं है क्योंकि उतना मार्केट में नहीं आया है, अभी मार्केट में आ रहा है। आने के बाद यूजर बेस जब बढ़ेगा ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेगा दोस्तों। क्योंकि व्हाट्सएप में जैसे आप देखते हैं वीडियो कॉल, वॉइस कॉल का फीचर है, इसमें भी सेम टेक्नोलॉजी, सेम कनेक्टिविटी यूज करता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों टेलीग्राम और सिग्नल में व्हाट्सएप के कंपैरिजन में, जो कि है नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स दोस्तों। जी, नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स। ये नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स होता क्या है? नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स होता है बेसिकली ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट्सएप में आपका पूरा फैमिली है, और इसीलिए अगर आप व्हाट्सएप को क्विट भी कर दें, आपका पूरा फैमिली तो उधर ही रहेगा। आप बात किससे करेंगे आके टेलीग्राम में, सिग्नल? वहीं पे काम आता है इस नेटवर्क कनेक्टिविटी, जहाँ पे व्हाट्सएप का नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आपका पूरा दोस्तों का कम्युनिटी या फिर फैमिली का कम्युनिटी टेलीग्राम में सिग्नल पे आ जाए तो बात अलग है। तो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ सेम रहेगा, लेकिन तब तक आप अगर इन दोनों में आप में से किसी को भी इंस्टॉल करें, मतलब आपका नेटवर्क ज्यादा इसमें नहीं है, तो मत आइए इसमें। व्हाट्सएप को रखिए, ये 2 भी रखिए, या फिर इनमें से कोई एक रखिए, लेकिन आपको व्हाट्सएप रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे व्हाट्सएप डिलीट करना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों अभी के लिए, क्योंकि इंडिया में तो सब कुछ व्हाट्सएप में ही होता है। बेसिकली ये वीडियो तो सिर्फ मैंने बनाया था इस ऑल्टरनेटिव के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया टेलीग्राम के बारे में, सिग्नल के बारे में और उनकी फीचर्स के बारे में, व्हाट्सएप से कंपेरिजन भी किया। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आप व्हाट्सएप छोड़ने वाले हैं या आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे और ये तो आप साइड बाय साइड यूज करते रहेंगे? तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस चलता हूँ, गुड बाय।